सी सब नौजवानों की होगी परी। दरबारी महाराज, महारानी स्नान करने गई हैं। हाँ महाराज, अभी तक वापस नहीं आई। महाराज इंतजार करिए, आती होंगी महारानी। हाँ जी। महाराज बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? गजब हो गया महाराज। चंद्रार क्या गजब हो गया, फरमाइए। हे महाराज भारी गजब हो गया। हे महाराज भारी गजब हो गया। मार बहना तो मेरे किसी ने दिया। कौन दुश्मन समझ में नाता मेरे। कौन दुश्मन समझ में नाता मेरे। मार बहना को मेरे जग। चंद्राज मेरी बहन का हीर सागर पर कत्ल हो गया राजन। तुम्हें क्या हो गया कि मुझ पे भारी कहे ढाया भगवान ने। क्या कहूँ साहब कुछ भी मैं प्याला कि कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। इस बड़ी चाह कुछ भी राजन, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार दिया गया राजन, मार दिया गया। या भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूं? चंद्राज की बहन का भी कत्ल हो गया, तुम्हारे बेटे और पत्नी का भी हो गया। चंद्राज, दुश्मन का पता लगाया जाए। कौन है वो दुश्मन जो मेरे तारागढ़ राज में खून पर खून करता जा रहा है? घबराइए नहीं राजन, ये तो चौंका देने वाली खबर है। उधर मेरी बहन का कत्ल हो गया और इधर मंत्री जी के बेटे व पत्नी का भी कत्ल हो गया। चंद्राज, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, उस कातिल का पता लगाया जाए और उस कातिल को खोज करके हमारे समक्ष लाया जाए। ठीक कहते हैं राजन, आपका बेटा युवराज शिकार खेलने गया, अभी तक वो भी नहीं लौटा। वापस और महारानी जी हीर सागर पर स्नान करने गई, वो भी लौट कर नहीं आई। खैर, दुश्मन का तो हम पता लगा ही ले गए कि कौन है वो दुश्मन जो तारागढ़ के अंदर खून के ऊपर खून करता जा रहा है। हम इसी वक्त जा रहे हैं। चाहिए चंद्राज। महाराज, हमें भी आदेश दीजिए हुजूर, जो अपने इस राज के अंदर खून के ऊपर खून कौन चाला कर रहा है। आदेश दीजिए महाराज, उसको साले को मैं पता लगा कर ढूंढ कर लाऊंगा। जाओ दरबारी, देर मत करो, जाओ। अरे दरबार में बसा चूता के साले खोपली मरवाऊ। जाओ दरबारी। बलवीर सिंह, उस दुश्मन का पता लगाया जाए। कौन से दुश्मन का पता लग गया तो मैं उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा और सजाए माफ। बिन मारे बैरी मरे, गन्ना खेत दिखाए। बिन मारे बैरी मिले मरे, गन्ना खेत दिखाए। और बिन ब्याही कन्या मिले तो यह सुख कहाँ समाए। बिहारी बाबू, हंस रहे हो? घबराओ मत, हाँ? ये हमारी चतुरंग की चाल है।
ये सब हम कर रहे हैं, और वो भी महाराज बनने के लिए। अब वो दिन दूर नहीं हाँ। कि जब मैं महाराज बनूंगा और तुम बनोगे यहाँ के मंत्री। लेकिन एक काम और करना है, हाँ। एक कातिल को ढूंढने के लिए सेनापति जी मौके के अंदाज में रहो। हाँ। जैसे मौका मिले सेनापति का भी काम तमाम करो। कि महाराज का मेन आदमी है ये। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मेरे साथियों, जैसा जानते हो अपने सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। हमारे सरदार जी का नाम है डाकू महर्षि। साथियों, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, भवानी मां, जय भवानी माँ। भवानी मां। क्या समाचार है गिरोह के? किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो अपने सरदार डाकू मोहर सिंह से बिल्कुल बता देना। ठीक? अब सुनो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। साथियों, मैं राजमहलों का रहने वाला तारागढ़ का युवराज आज उस हरामखोर बलबीर सिंह की वजह से आज अपने हाथों में बंदूक लेकर बिहड़ों की खाक छान रहा हूं। बस एक मकसद है, एक ही मकसद है कि बलबीर सिंह की साजिश का पर्दाफाश। साथियों, जब तक प्रकाश और उसकी मां का बदला हम नहीं ले लेते, भवानी कसम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए सुनो कि तुम्हारा सरदार डाकू मोहर सिंह तुमसे कहना क्या चाहता है। कि मेरे जवानों इस घड़ी और सुनो मेरा फरमान, चलना तुमको आज साथियों तारागढ़ दरमियान। तारागढ़ दरमियान पकड़ी बलबीर को लाना होगा। दादा बलबीर सिंह कि तारागढ़ दरमियान पकड़ बलबीर को लाना होगा। और क्या रुतबा डाकू मोहर का उसे बताना होगा। क्या रुतबा डाकू मोहर का उसे बताना होगा। और साथियों, एक खबर, कौन सी खबर? हमें और भी मिली है। क्या मिली है? कि राखी का भी कत्ल हुआ, यह पता लगाना होगा। कि राखी का भी कत्ल हुआ, यह पता लगाना होगा। और बलबीर सिंह को जिंदा जलाना होगा।
लगाओ। नदारी तनिक लगाओ, हाँ हाथ बंदूक उठाओ। करिए नहीं हमारी, सूरज के ढलते ही साथियों चलो करने की। मकसद कामयाब करना है साथियों, इसलिए चलो कारागार हरामजादे बलबीर सिंह को पकड़ के लाओ और सबके सामने उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करके हरामजादे को जिंदा जला दो। कहते हैं कि जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर, कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। बिहारी बाबू कहाँ मर गए ससुरे? ये बताओ हम मंत्री कब बनो? मंत्री हाँ, बहुत जल्द बन जाओगे। हम और क्या होने वाले हैं। बहुत जल्दी बनोगे। वो दिन दूर नहीं है हाँ। कि जब तुम मंत्री बन के राज में भ्रमण करोगे। ये और क्या, कुर्सी लगाओ, हम थोड़ा आराम करेंगे। ठीक है, कुर्सी लाई। पहचान नहीं पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। तो लो हाथ ऊपर करो, अपने बलबीर सिंह हाथ ऊपर करो, अपने बलबीर सिंह। जान तेरी मेरी आज मुट्ठी में है, आज तुझको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये शान तेरी मेरी आज चुटकी में है। मेरी जान आपकी मुट्ठी में है, लेकिन हमारी आपकी दुश्मनी क्या है? पहले आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है जो मुझे मार? साथियों, नाम जानना चाहता है? डाकू मोहर सिंह। कि दौड़ कर पास आओ, ओ सेनापति, दौड़ कर दौड़ कर पास आओ, ओ सेनापति, जान आकर हमारी बचा लीजिए। मुझको मोहर सिंह ने अब लिया फेर है, मुझ पे आकर दया की नजर कीजिए।
जाएगा। ए डाकू महर सिंह, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो सबके सब आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओ। सेनापति चले जाओ यहाँ से। तुम बीच में दखल अंदाजी ना करो, इसलिए कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इस तारागढ़ में डाकू मोहर सिंह की किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि डाकू मोहर सिंह का दुश्मन है तो ये बलबीर सिंह। इसलिए सेनापति कर दे बलबीर को तू हवाले मेरे कर दे। कर दे बलबीर को तू हवाले मेरे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ दे इसका पीछा और कहाँ बोले, वरना लैला जिसकी तू पछताएगा। वार सीने पर कर ले अबे महर सिंह, तू वार सीने पर कर ले। वार सीने पर कर ले अबे महर सिंह, तू स्वर्ग में बर्रा जा करके पछताएगा। नाम बलबीर का अभी घर जुबा पर लिया, जान से मारा तू बेहया जाएगा। खबरदार, अगर मंत्री बलबीर सिंह का नाम अपनी जुबान पर लिया तो सबके सब मौत मारे जाओगे। भलाई इसी में है, एक एक करके सब आत्मसमर्पण कर दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारे सामने इस तारागढ़ की हस्ती खड़ी है, कोई और नहीं बल्कि सेनापति चंद्रराज से टक्कर। साथियों, सामने हमारे सामने मोर्चा किसी और का नहीं बल्कि तारागढ़ के सेनापति का है। अगर भूल से भी गोली सेनापति को लग गई तो हमें पछतावा होगा। इसलिए साथियों, अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलो, और रही बात बलबीर सिंह की तो हम इससे फिर निपट लेंगे। से अपने आप को हवाले कर दो, नहीं दौड़ा कर हथकड़ी लगाऊंगा ना, पचासों लठ मारूंगा बहुत। बचा है, इसलिए अपने आप को मेरे हवाले कर दे। नहीं सेनापति, नहीं, डाकू मोहर सिंह का पीछा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जा रहा है डाकू मोहर। रही बात इस रामजादे बलबीर की, तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम इससे मिल लेंगे। अबे रुक तेरी माँ। गोली लगी तो नहीं? साहेब रुक जाओ, देख साहेब गोली नीचे की चली गए। शाबाश, कोई वार करी। ऐसे ही बचते रहो गोलियों से, हाँ साहेब, नहीं तो एक गोली में काम तमाम हो जाएगा। गोली में काम चिटिक जाए। डाकू मोहर सिंह भाग रहा है, भाग रहा है, और मंत्री बलबीर सिंह कहाँ गए? वो भाग गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर डाकू मोहर सिंह फिर बलबीर सिंह को घेर ले? हाँ साहब। इसलिए मैं फौरन जा रहा हूं उनके पीछे। लिए जाओ।
काला डाकू बहुत होशियार है। सिपाही, डाकू मोहर सिंह तो बहुत ही चालाक है। बहुत होशियार है साला। निकल गया, बच गया मेरे हाथों से, लेकिन ये बचेगा नहीं। एक न एक दिन इसकी मौत मेरे ही हाथों से होगी। हाँ साहब होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है सिपाही, क्या कि आखिर डाकू मोहर सिंह मंत्री बलबीर सिंह का ही क्यों दुश्मन बना है? हाँ साहब यही हम सोच रहे हैं। उसने मेरे ऊपर क्यों गोली नहीं चलाई? हाँ साहब अपने साथियों को रोक रहा था कि भूल कर भी सेनापति को गोली नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मुझे पछतावा होगा। कौन है ये डाकू मोहर सिंह? कौन है ये डाकू मोहर सिंह? इसका पता लगाना ही पड़ेगा। यही तो बहुत सोच रहे हैं साहब, आपके ऊपर गोली नहीं चला, हमें ऊपर तू ही गोली चलाई, लेकिन हम बच गए। बलबीर सिंह का जानी दुश्मन क्यों है और मुझसे हमदर्दी क्यों है? ये कहाँ मिली साहब? इसका पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा? ऐसे हम पता नहीं लगा पाएंगे, फिर क्योंकि अगर हम अपनी इस वर्दी के भेष में उसके सामने जाएंगे तो वो मुझे पहचान जाएगा कि मैं कोई और नहीं बल्कि तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज हूँ। वो तो और रफ्तार में भागी, वो अपना पीछा छोड़ाकर भाग निकलेगा। हाँ साहब, इसलिए उसको पकड़ने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। कौन सी बात आ रही साहब? अपनी इस खाकी वर्दी को उतार कर यही पेड़ पर हम टांग देते हैं और तुम भी अपनी वर्दी उतार कर पेड़ पर टांग दो। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे और बाबा का भेष बनाएंगे। बाबा? साधु का भेष बनाएंगे। साधु का भेष बनाकर डाकू मोहर सिंह की तलाश करेंगे कि कौन है ये डाकू मोहर सिंह। बहुत सही कहो साहब, बाबा बन जा तब ना भागी, है ना, और मिलिए तुरंत पकड़ लिया जाएगा। इसलिए देर मत करो, अपनी अपनी वर्दी उतारो और यही पेड़ के डाल पर हम टांग देते हैं, ताकि तारागढ़ के अंदर सभी लोग यही समझें कि सेनापति अब इस दुनिया में नहीं है, तभी इसकी वर्दी मिली है। इसी वक्त सारे साबूत अपने यहीं पर छोड़ देंगे हम। फटाफट अपनी अपनी वर्दी उतारो। सिपाही, हमने अपनी जिस्म की वर्दी उतार दी है। इस वर्दी में नेम प्लेट है, हमारा नाम है। कोई ना कोई तो जरूर इस वर्दी को पाएगा। तब महाराज तक खबर ये पहुंच जाएगी कि सेनापति चंद्रराज अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, तभी इसकी ये वर्दी मिली है। एक काम करो, अपने अपने कुछ खून के छींटे भी इस वर्दी पर डाल देते हैं। खून निकालेंगे? हाँ, उठाओ शमशीर। इसी वक्त हम थोड़ा सा खून निकालकर अपनी इस वर्दी पर डाल देते हैं।
लो तुम भी थोड़ा सा खून निकालो और अपनी वर्दी पर छिड़क दो। साहेब हम कहाँ काटी अब साहेब, हमारा तो पहले से कटी है साहेब। जानते हैं जख्म है, जख्म है। हाँ साहेब। ऐसा करो उस जख्म से ब्लड नहीं निकालना, नहीं तो दर्द होगा। हाँ साहेब और रुका हो जाए साहेब। पुराने जख्म को उलझाओ मत, कोई नया जख्म बना लो। जख्म जल्दी करो। शाबाश। अरे ये क्या कर रहा है? अपना खून खुद पी रहा है, साहब अपना खून हम कहा जमीन पर न बहाल छिट्टी मार दे। शमशीर यही छोड़ दो। ये अपनी रिवॉल्वर को क्या करें सिपाही, इसको कहाँ छुपाए हम? साहब कल ये रहो हैं? कल ये रहो साहब, नहीं मालिक डाकू वो मिल जाएगा तो उसके पास तो अस्त्र तमाम है। हाँ मेरे पास अगर नहीं रहेगा अस्त्र शस्त्र तो हम उससे लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे कैसे? लौ का हम धरे नहीं। तुम जी साहब। लो फिर संभालो, ऐसी जगह धरे कायदे से रखना, नहीं अगर पकड़े गए तो लोगों की मारपीट बहुत पड़ेगी। नहीं साहब, क्योंकि अगर भेष रहेगा साधु का और अगर रिवॉल्वर निकल आई तो समझ लो जान को खतरा हो सकता है। एक ऐसी जगह धर लिया पौ कितना ढूंढी पौपे न करिए नहीं। हमारे यहाँ जनात है, यहाँ धरब ठीक नहीं ना, यहाँ तो उड़ी से जनाए रहा। कहाँ धरी जेबों में नहीं ना ठीक, वो समझ गया। अब इसको मैं छुपा लूंगा। शाबाश शाबाश। हाँ, ठीक है कोई बात क्या है मैंने पहले ही कहा था कि सावधानी से रिवॉल्वर को रखना। क्या हुआ? खत्म खत्म, क्या खत्म? एक गोली खत्म। अरे बेवकूफ, रिवॉल्वर के अंदर एक ही गोली थी। साहब रुक जाओ, देखिए और बचा कि नहीं। अब तो ठीक है, एक काम कर, रिवॉल्वर रखना ठीक नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ दे। इसको भी यहीं पर। सारे साबूत हमें छोड़ देना है ताकि किसी को मालूम ना हो कि हम मरे नहीं हैं बल्कि साधु का भेष बना रखे हैं। ठीक, आज चलते हैं साधु का भेष।